बैंक चेक्स इंडिया में ट्रांजैक्शन का अभी भी एक बहुत ही कॉमन तरीका है, बट ये भी सच है कि ऐसे कॉमन तरीकों में भी फ्रॉड्स अक्सर होते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक्स को पिछले साल सिर्फ और सिर्फ चेक फ्रॉड से ही 1.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और एक आम इंसान को ऐसे फ्रॉड से कितना नुकसान हो सकता है। बैंक चेक फ्रॉड्स कई तरीके से होते हैं, जैसे काउंटरफीट चेक्स, चेक की मैनिपुलेशन, मैजिक इंक टेक्निक और चेक की चोरी। आइए समझते हैं कि बैंक चेक फ्रॉड्स किस किस तरह से हो सकते हैं और हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आजकल स्कैमर्स ने लेटेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके फेक चेक्स प्रिंट करना शुरू कर दिया है। ये चेक्स एकदम आपके ओरिजिनल चेक्स की तरह लगते हैं, जैसे कि इनकी कलर स्कीम और लोगो एग्जैक्टली आपके ओरिजिनल चेक की तरह होता है। और इन काउंटरफीट चेक्स का इस्तेमाल स्कैमर्स गलत तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकालने में करते हैं। एक और तरीका है चेक फ्रॉड्स का, जो है ऑल्टरिंग। इसमें आपकी भरी गई डिटेल्स को स्कैमर्स ऑल्टर कर लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से एक स्पेशलाइज्ड केमिकल की मदद से, जिससे वो आपकी भरी गई डिटेल्स को इरेज कर देते हैं और उसके ऊपर अपने मन मुताबिक बेनिफिशियरी का नाम और चेक में अमाउंट भर के उसे एनकैश करवा लेते हैं। इसी की जैसा मिलता जुलता एक और तरीका है जिसे कहते हैं मैजिक इंक। इस केस में स्कैमर्स आपको अपना पेन ऑफर करते हैं, जिसमें वो मैजिक इंक जो केमिकल इंक होता है वो यूज होता है, और जब आप उससे अपनी डिटेल्स को अपने हिसाब से भरते हैं, थोड़ी ही देर बाद वो इंक इरेज हो जाती है, जिसके बाद चेक आपके सिग्नेचर्स में होता है लेकिन वो ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद स्कैमर्स उसमें अपनी मन मुताबिक डिटेल्स और अमाउंट भर के उसे एनकैश करवाते हैं, जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है एक बहुत ही ट्रिकी स्कैम जिसे स्कैमर्स करते हैं, उसका नाम है रिफंड स्कैम। इस केस में स्कैमर्स एक फॉल्स चेक विक्टिम को देते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भर के देते हैं, और जब विक्टिम वो उसे कैश करवाने जाता है तो उसे कैश करने से पहले ही वो उनसे कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास है चेक में, उस अमाउंट को आप हमें ऑनलाइन वापस पे कर दीजिए। स्कैमर्स पूरी तरह विक्टिम को प्रेशराइज करके वो एक्स्ट्रा अमाउंट पहले ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं, और फाइनली जब विक्टिम अटेम्प्ट करता है उस चेक को एनकैश करवाने के लिए, तब उन्हें पता लगता है कि आइदर ये चेक फ्रॉड है या फिर उनके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है कि वो उन्हें पे कर सके। एक और तरीके का चेक फ्रॉड होता है जिसमें कि स्कैमर्स आपको बेनिफिशियरी बन के कॉल करते हैं। इसका मतलब ये कि आपने जिस भी इंसान के नाम का चेक लिखा होता है वो आपको वो पर्सन बन के कॉल करते हैं और आपसे कहते हैं कि उन्हें अपने चेक में डिटेल्स चेंज करवानी है, यानी कि बेनिफिशियरी का नाम चेंज करवाना है, और वो अपने मन मुताबिक अपना नाम या अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम आपसे उस चेक में चेंज करवा लेते हैं, और जिसके बाद वो अमाउंट आपके बेनिफिशियरी के पास जाने की बजाय उन स्कैमर्स के पास चला जाता है। ऐसे केसेस में एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके पास कभी भी ऐसा कोई कॉल आता है बेनिफिशियरी का नाम चेंज करवाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसी बेनिफिशियरी को कॉल कीजिए और उनसे क्रॉस चेक कीजिए। चेक फॉर्जरी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें स्कैमर्स आपके सिग्नेचर्स को कॉपी करते हैं उन्हीं फेक चेक्स को यूज करके, या फिर ओरिजिनल चेक्स में आपके फेक सिग्नेचर्स करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। फॉर्जरी के केसेस को करने के लिए स्कैमर्स प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो आपके सिग्नेचर्स एकदम आपकी तरह कॉपी कर लेते हैं। और रिसेंटली ऐसे बहुत से चेक फ्रॉड्स के केसेस हुए हैं जहां पे स्कैमर्स ने इनोसेंट लोगों को चेक फ्रॉड्स के अलग अलग तरीकों में उलझा के उनका भारी नुकसान कर दिया। जैसे कि 2 लोगों को ऐसे ही चेक फ्रॉड में अरेस्ट किया गया है बैंक को डिफ्रॉड करने के लिए, और 5 लोगों के एक ग्रुप ने 25 करोड़ का नुकसान किया ऐसे ही चेक फ्रॉड को करके। और एक इंजीनियर भी अरेस्ट हुआ है ऐसे ही चेक की फॉर्जिंग के केस में, जहां पर उस स्कैमर ने 5.5 करोड़ की चीटिंग करी ऐसे ही डिफरेंट चेक फ्रॉड्स को करके। इस तरह के केसेस बताते हैं कि चेक फ्रॉड्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टीज के लिए, भले ही वो चेक रिसीवर हो या चेक इशुअर हो, कि वो विजिलेंट रहें और ऐसे किसी भी चेक फ्रॉड के सारे टैक्टिक्स को समझें और उनसे प्रिवेंट करें अपने आप को। तो अपने आप को ऐसे चेक फ्रॉड से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आता है कि जब भी आप किसी चेक को रिसीव करते हैं तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स को जरूर देखें, जैसे कि उसका होलोग्राम, वाटरमार्क, माइक्रो प्रिंटिंग। ये सब फीचर्स एक बैंक ने एसेंशियली इन चेक्स में डाले होते हैं ताकि बैंक इस चेक की सिक्योरिटी बढ़ा सके। अपनी चेक बुक्स को हमेशा बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से रखें। किसी को भी लापरवाही से ऐसे ही अपनी चेक बुक ना पकड़ाएं, या फिर कोई भी चेक जो आपसे गलती से फिल होकर खराब हो जाता है उसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़े या फिर डस्टबिन में ऐसे ही नहीं फेंके, उसे अच्छी तरह श्रेड करके ही डिस्पोज करें ताकि कोई भी स्कैमर्स के हाथ वो चेक की कॉपी ना लग जाए और उससे वो फेक चेक नहीं बना पाए। कभी भी किसी अननोन एंटिटी या पर्सन के नाम पर चेक इशू नहीं करें। इंश्योर करें कि पहले एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंटेशन हो उस चेक को इशू करने से पहले, अदरवाइज आप किसी भी ऐसी चीज में फंस सकते हैं जो कि फ्रॉडस्टर यूज करें उस चेक को मिसयूज करने के लिए। अगर कोई भी चेक आपको अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा का रिसीव होता है तो एक्सपेक्ट करिए कि आपके पास ऐसी कोई कम्युनिकेशन आएगी जो आपको कहेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट वो आपको ऑनलाइन वापस पे कर दे।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। उसके पहले आप उनसे ये कहिए कि आप उन्हें दूसरा चेक बनाकर दें जो कि एग्जैक्ट अमाउंट का है, या फिर आप पहले वेट करें कि वो चेक बैंक से एनकैश हो जाए, उसके बाद ही आप वो ऑनलाइन अमाउंट, वो रेस्ट ऑफ द मनी ट्रांसफर करें। इसे अपनी एक रूटीन या फिर कहें एक हैबिट बना लीजिए कि आप रेगुलरली अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करते रहें, ताकि ऐसी कोई भी फ्रॉडुलेंट चेक की अगर आपको ट्रांजैक्शन मिले तो आप तुरंत ही अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकें। कभी भी कोई चेक इशू करना हो तो इसे एक रूल बना ले कि आप उसे सिर्फ अपने ही पेन से फिल करेंगे और किसी के दिए गए पेन से उस चेक को कभी फिल नहीं करेंगे, ताकि कोई मैजिक पिन जैसी ट्रिक आपके साथ नहीं हो जाए। इंडिविजुअल्स हो या ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी चेक रिसीव करने से पहले या फिर उन्हें साइन करने से पहले ये चीज जरूर देख लें कि क्या उस चेक में कोई ओवर राइटिंग है, कोई स्ट्राइकिंग ऑफ है, या फिर कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जो नहीं होनी चाहिए। हर चेकबुक में एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया होता है आपको अपने चेक्स को लॉग करने का, मतलब कि ये रिकॉर्ड रखने का कि कौन सा चेक आपने किसको दिया है। इसे एक हैबिट बनाए कि आप उस लॉग को हमेशा फिल करें, क्योंकि ऐसे करने से आप चेक की चोरी से अवॉइड हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उस लॉग में कोई चेक आपने एंटर नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको उस केस में बैंक से इन्फॉर्म करना चाहिए और ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि इस सीरियल नंबर का चेक उनके पास लगा है या नहीं लगा है। ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे उन्हें अपने स्टाफ को रेगुलरली ट्रेनिंग देनी चाहिए चेक्स को केयरफुली मॉनिटर करने की, उन्हें हैंडल करने की, डिस्पोज करने की, और साथ ही अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को हमेशा चेक करते रहें। ऐसी कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो तो उसे तुरंत ही अपने बैंक के साथ रेज करें, ताकि आपका एक रिस्क जो है फ्रॉडुलेंट चेक से रिलेटेड वो रिड्यूस हो सके। इन केस आपके साथ कोई चेक रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, चलिए देखते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जो फेक चेक से हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को जरूर दें। उस बैंक की ब्रांच को दे जहां से ये पेमेंट रिलीज हुई है, ताकि वो हेड ऑफिस में इसकी रिपोर्ट कर सके और इस पे तुरंत एक्शन लिया जा सके। बैंक में इमीडिएटली रिपोर्ट करने से वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, ताकि आगे ऐसी भी कोई और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो तो उससे बचा सके और आपका पैसे का नुकसान होने से बच सके। चेक फ्रॉड के किसी भी विक्टिम को तुरंत ही अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। उन्हें सारे एविडेंसेस और प्रूफ दीजिए और इन सिंपल येट इंपॉर्टेंट चेक फ्रॉड डिटेक्शन टिप्स को फॉलो करके इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी रिकवरी के चांसेस को बेटर कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक चेक फ्रॉड से जुड़े कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर थॉट्स और सजेशंस हैं तो आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो चेक्स में डील करते हैं, ताकि वो भी ऐसे किसी लॉस से होने से बच सके। और मैं आपको मिलती हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम।